जब एक तरफ देश में 24 की तैयारी चल रही है, महासंग्राम के लिए महागठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं बसपा ने एक बड़ी बैठक कर सब कुछ झुका दिया। मायावती ने अकेले चलने का फैसला लेकर सबको अचंभे में डाल दिया है। बसपा मुखिया मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है, बल्कि अकेले दम पर 24 का चुनाव लड़ेगी। मायावती की निकाय के बाद क्या है 24 के लिए रणनीति, इस रिपोर्ट में समझेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं अपनी न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 के चुनाव के लिए बसपा की तैयारी बड़ी है और विरोधी दलों की टेंशन बढ़ने वाली है। यूं तो बसपा की बैठक निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर थी, लेकिन बैठक से जो संकेत निकला वो 24 के चुनावों का है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट हमारा, राज तुम्हारा का नारा बुलंद कर दिया। समीक्षा बैठक के बाद बसपा ने साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव में बसपा अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। मतलब यह है कि बसपा का महागठबंधन में शामिल होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दूसरा, बसपा का जोर आने वाला जो टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ मजबूत करने का भी रहेगा। ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर भी मायावती मुखर दिखाई दी है। साफ है कि बसपा की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जमीनी स्तर पर जातीय समीकरणों को साधने की है। यह संदेश देने की कोशिश है कि बसपा दूसरे विपक्षी दलों से पूरी तरीके से अलग है। इतने ही नहीं, अगले 3 महीने में यानी कि अगस्त तक बसपा प्रदेश भर में सेक्टर और बूथ कमेटी का रिव्यू कर पुनर्गठन भी करने वाली है। इसमें जो नॉन परफॉर्मर हो गए उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नई कमेटियों में पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही 50% युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए अलावा अगर बात करें, महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। संगठन में वरिष्ठ नेताओं और युवाओं का कॉम्बिनेशन अब बनने वाला है। मतलब बसपा वरिष्ठों का जो अनुभव है युवाओं की ऊर्जा के साथ लेकर चलेगी। सितंबर से पार्टी बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाएगी और 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए दम पर लड़ने के लिए बसपा बड़ी तैयारी में अब जुट चुकी है। मायावती ने पहले 1 घंटे पार्टी कार्यालय पर बैठक की थी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मुनकंद अली और विधायक उमाशंकर सिंह, एमएलसी और लखनऊ के कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर, मुरादनगर के कोऑर्डिनेटर नौशाद अली और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद, मंडल प्रभारी, जॉन इंचार्ज और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत प्रदेश भर के छोटे बड़े पदाधिकारी जो है वो मौजूद रहे थे। वहीं अगर बात करें तो इस बैठक के बाद जो है वो बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारियों और मंडल प्रभारियों से अपने आवास पर भी अलग अलग मुलाकात की थी। साफ जाहिर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कितनी गंभीर है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव बसपा का गठबंधन बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट और गरीब से हो चुका है। बैठक में मायावती ने एक बार फिर से कहा है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में प्रभाव कम करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और इनके खिलाफ जो है वो सतर्क रहने की ठोस रणनीति के हिसाब से आगे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। आपको बता दें कि बीएसपी को इस प्रकार की कठिन चुनौतियों का उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ही सामना करना पड़ा और निकाय चुनाव में विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी को समर्थन के लिए भी लोगों का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया करती हुई मायावती नजर आई हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी बीजेपी चाहे जो भी दावा करे, वादा करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि ओबीसी आरक्षण और महिला सीटों के आरक्षण सहित शुरू से लेकर आखिरी तक इस चुनाव को वो हर प्रकार से एक मैनेज और मैनिपुलेशन करने का जो काम है वो करेंगे। मायावती ने आगे कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह एक जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े जो दावे हैं वो नहीं करती और पूंजीपतियों और साथी धनासेठों के इशारों पर भी काम नहीं करती हैं। और जाहिर है कि मायावती का अकेला दम पर लड़ने का जो चुनाव है का फैसला है वो अखिलेश यादव को जरूर अखरा होगा, क्योंकि एक बड़ी टेंशन जो है यहाँ अब अखिलेश यादव आने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो आगामी 24 के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन को लेकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका मायावती ने दे दिया। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।